नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में अपन जानेंगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। यानी कि सीरीज में कनेक्शन करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और पैरेलल में कनेक्शन करने के क्या क्या फ़ायदे यहाँ पर होते हैं। सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं और पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सीरीज कनेक्शन के जो है यहाँ पर विशेषताएँ। दोस्तों जितने भी बल्ब होते हैं और रेजिस्टेंस होते हैं वह एक के बाद यहाँ पर जो है जुड़े होते हैं। एक के बाद यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप दिवाली जो होती है, दिवाली पर आप जो सीरीज लगाते हो वो कैसे जुड़ी होती है, एक के बाद जुड़ी होती है। तो वो क्या होता है दोस्तों, सीरीज कनेक्शन यहाँ पर होता है। एक ही करंट सभी कंपोनेंट से होकर गुजरती है। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमने करंट छोड़ा तो क्या होगा, सभी कंपोनेंट से होकर यहाँ पर जाएगी। ठीक है, इस जगह से करंट छोड़ा तो क्या करेगा, वो सब में से होकर जाएगी। ठीक है, यानी करंट सब में होकर जाएगी, लेकिन जो वोल्टेज होगा दोस्तों इन सभी में जो क्या होगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। इन सभी में डिवाइडेशन हो जाएगा अपनी अपनी रेजिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, आगे थोड़ा समझते हैं इसको। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास दो बैटरी है। पहली बैटरी ये वाली है, ठीक है, और दूसरी बैटरी ये वाली है। ये पहली बैटरी हो गई आपकी और ये हो गई दूसरी बैटरी। ठीक है, 12-12 वोल्ट की दो बैटरियाँ। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 12 वोल्ट की दो बैटरी अपन ने सीरीज में लगा दी यहाँ पर। ठीक है, तो 12 वोल्ट यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या होते हैं, सीरीज में लगाएंगे तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, वोल्टेज आपके जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप 100 एम्पेयर हावर की बैटरी है, यहाँ भी 100 एम्पेयर हावर की बैटरी है। तो आउटपुट में क्या होगा, देखो 100 एम्पेयर हावर की अपने पास आपको मिलने वाली है। अगर आपके पास सीरीज कनेक्शन है तो आपको, आपने सीरीज में लगाए दोनों बैटरी, तो वोल्टेज आपके कितने हो गए, 12-12 24 यहाँ पर आपको मिल गए। ठीक है, और उसी हिसाब से आपका जो है जो करंट है वो आपकी समान रहेगी। ठीक है, वो यहाँ से आ रही है और यहाँ पर चली जा रही है। तो 100 एम्पेयर हावर की आपकी बैटरी थी जो कि 24 वोल्ट आपको आउटपुट दे रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, सीरीज में यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, आप थोड़ा यहाँ समझिए, एक बल्ब हमने लगाया, इनपुट यहाँ से गया, बल्ब जला हमारा और आउटपुट में निकल के वापस बैटरी में आ गया। तो ये क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया। दो बल्ब लगाएंगे तो दो बल्ब हो गए यहाँ पर, वो भी क्या हो गया, सीरीज में घूमता वापस आ गया। तीसरे बल्ब में, 3 बल्ब में लगाया तो वापस घूमता हुआ आ गया। तो ये क्या हो गया, आपने दिवाली पे जो लड़ियाँ देखी होगी, सीरीज देखी होगी, उस हिसाब से यहाँ पर कनेक्शन हो रखे। तो इसको इस टाइप का बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में जाते हैं, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों 3 बल्ब है जो कि सीरीज में जोड़े गए हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाए, ठीक है, तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीरीज कनेक्शन है। यहाँ से हमने जो है एक बल्ब यहाँ पर फ्यूज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से कट गया है, ठीक है, तो ये बाकी दो बल्ब है यहाँ पर नहीं जलेंगे। ठीक है, अब इसको आप फॉर्मूला समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, सबका जुड़ जाता है। वोल्टेज क्या होता है, जुड़ जाता है। लेकिन धारा क्या होती है, वो आपकी सेम रहती है। ठीक है, रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, वोल्टेज जुड़ जाएंगे, लेकिन धारा क्या होगी, सेम होगी। किसमें, सीरीज में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसके उपयोग की बात करें तो डेकोरेटिव लाइट्स, यानी कि जो सिरिंज होती है जो दिवाली पे अपन लगाते हैं, उनमें यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पर बात करते हैं कि एक जो सिरिंज बनाते हैं उसमें मैक्सिमम कितने बल्ब हम यहाँ पर लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है घरों में कितनी सप्लाई आती है, आपकी 200 वोल्टेज सप्लाई आ रही है। आपके पास कितने वोल्टेज आ रही है, 200 वोल्ट सप्लाई। आपने मल्टीमीटर से नापा, वोल्टमीटर से नापा, आपके पास 200 वोल्टेज वहाँ पे सप्लाई है। एक बल्ब जो है आपका कितने का है, आपका 20 वोल्टेज का है। 20 वोल्ट का आपका एक बल्ब है। ठीक है, तो आपको कितने बल्ब लगा सकते हो उसमें, आप जो है 10 बल्ब यहाँ पर सीरीज में लगा सकते हो, क्योंकि वोल्टेज क्या होंगे वहाँ पर डिवाइडेशन हो जाएंगे। इसलिए आपको कितने बल्ब लगा सकते हो, 10 बल्ब यहाँ पर आप लगा सकते हो। अब साथियों बात करते हैं समांतर कनेक्शन यानी कि पैरेलल कनेक्शन के बारे में। अब यहाँ पर इसकी विशेषताएं की बात करें तो सभी कंपोनेंट्स अलग अलग ब्रांचेस में जुड़ते हैं। ठीक है, सभी कंपोनेंट्स यानी कि बल्ब, रेजिस्टेंस जो होते हैं अलग अलग ब्रांचेस में जुड़ते हैं। वोल्टेज सभी कंपोनेंट्स पर एक जैसी रहती है। ठीक है, पैरेलल में। ठीक है, समझेंगे इसको भी आगे। करंट ब्रांचेस में बढ़ जाती है, इसमें करंट बढ़ जाती है, लेकिन वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं। किसमें, पैरेलल में। अब यहाँ पर देखिए आप, ये सारी लाइट कनेक्शन हो रखे हैं, ये किस में हो रखे हैं, अपने पैरेलल में हो रखे हैं। किस में हो रखे हैं, पैरेलल कनेक्शन में। यहाँ पर क्या हो रखा है, फेज और न्यूट्रल जो है हमारे पास यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने एक फेज लिया, एक न्यूट्रल ले लिया, एक फेज लिया, एक न्यूट्रल ले लिया। अगर मान लो ये खराब भी हो जाए तो दो बाकी जलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टेज नापोगे, यहाँ पर वोल्टेज नापोगे तो क्या आएगा, आपका 230 वोल्ट। यहाँ कितना होगा, 230 वोल्ट। यहाँ भी कितना होगा, 230 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ भी कितना होगा, 230 वोल्ट होगा। लेकिन जो धारा है वो सब में अलग अलग होगी, सब में अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने एक तार लिया, यहाँ पे स्विच लगाया और यहाँ पर ये चालू हो गया। ठीक है,
पैरेलल हो गया। यहाँ से 2 तार लिए, फिर ये सीधा तार गया, यहाँ से हमने इसको लगा दिया, तो ये क्या कनेक्शन हो गया आपका, पैरेलल कनेक्शन आपका ये हो गया है। अब समझते हैं इसके उदाहरण से। मान लें 3 बल्ब दोस्तों हमने जोड़ा है, तो एक फ्यूज हो जाए तो बाकी बल्ब क्या रहेंगे, जलते रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 बल्ब लगाए, एक अपन ने यहाँ पर फ्यूज कर दिया, तो बाकी क्या होंगे, जलते रहेंगे। फॉर्मूला क्या है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसका फॉर्मूला है। वोल्टेज क्या होंगे, सेम इन ऑल ब्रांचेज, वोल्टेज हमेशा समान होंगे, लेकिन क्या होगा, करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि सारी करंट जो बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस जो 1/R2 में जुड़ जाएंगे। उपयोग की बात करें तो घरेलू वायरिंग में जो है, लाइट फैन आदि में जो है इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि घर की जो इतनी वायरिंग होती है उसमें जो कनेक्शन किए जाते हैं वो पैरेलल में किए जाते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, जहाँ भी जितने भी सॉकेट्स आपके वहाँ पर आप वोल्टेज नापोगे तो वहाँ पर आपको जो है कितने वोल्टेज दिखाई देंगे, 220-230 वोल्टेज आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसको अपन करते हैं जो है घरों की वायरिंग को पैरेलल कनेक्शन में। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यही अपनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपन सप्लाई का, तो वो भी वहाँ भी पैरेलल में अपन यहाँ पर करते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं कि पैरेलल कनेक्शन के क्या क्या बेनिफिट्स है ना। सभी डिवाइस अलग अलग शाखाओं में जुड़े होते हैं, ये आपने पढ़ लिया अभी। हर डिवाइस पर वोल्टेज समान रहता है, बिल्कुल समान रहता है। करंट शाखाओं में बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। एक डिवाइस फेल हो जाए तो बाकी काम करते रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कुल रेजिस्टेंस घटता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। घरेलू वायरिंग में यही कनेक्शन प्रयोग होता है। ठीक है, मान लीजिए 10 ओम, 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम, इनका अगर कुल रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो 2 से कम ही आएगा। ठीक है, 2 से कम आएगा पैरेलल कनेक्शंस में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सीरीज कनेक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर सभी डिवाइस एक के बाद एक जुड़े होते हैं, बिल्कुल अपन ने देखा था एक के बाद एक जुड़े होते हैं। सभी में करंट समान रहता है, बिल्कुल सभी में। यहाँ से अगर करंट छोड़ा तो सब में क्या होगा, करंट समान रहेगा। वोल्टेज डिवाइडर्स में बढ़ जाते हैं, वोल्टेज क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ कुछ वोल्टेज होगा सीरीज में, लेकिन समांतर में सेम होता है। एक डिवाइस फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से ये सीरीज है अपनी, यहाँ से ये बंद हो गया तो पूरा यहाँ से ये बंद का बंद रह जाएगा। ठीक है, कुल रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये सारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा जुड़ के। ठीक है, उपयोग किस में करते हैं, डेकोरेशन लाइट्स में, सिक्योरिटी सिस्टम आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो साथियों आज अपन ने जाना कि सीरीज और जो पैरेलल कनेक्शन करते हैं उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इनको कैसे करते हैं। आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपके जो भी साथी हो जो इस प्रकार से जो ITI वगैरह कर रहे हैं, टेक्नीशियन की जो नॉलेज लेते हैं, तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.